जय हिंद फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया है कि जीएस से संबंधित हर एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में बांटकर अध्ययन करेंगे, तो उसी सेंस में हम लोग आधुनिक भारत के फर्स्ट चैप्टर को लेकर चलते हैं, जिसका नाम है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में हम लोग जानते हैं कि इसकी उत्तर मुगल काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उससे संबंधित हर एक तथ्यों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले कौन कौन से राज्य थे और उसके संस्थापक कौन कौन से हैं। उसी सेंस में आता है पहला अवध। अवध का जो संस्थापक था वो था सादत खां। दूसरा आता है हैदराबाद। हैदराबाद का संस्थापक चिनक्रीज खां था। तीसरा आता है रुहेलखंड। रुहेलखंड का संस्थापक वीर दाऊद व अली मोहम्मद खां था। चौथा आता है बंगाल। बंगाल का शासक मुर्शीद कुली खां था। एंड पांचवा आता है कर्नाटक। कर्नाटक का शासक सदातुल्ला खां था। भरतपुर। भरतपुर का शासक चूड़ामन व बदनसी था, मतलब भरतपुर का संस्थापक चूड़ामन व बदनसी था। नेक्स्ट आता है कि मोहम्मद शाह ने ही सादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम क्या था? सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। अब लोग हम जानते हैं कि उत्तर मुगल काल में कौन कौन से शासक हुए, उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहला है बहादुर शाह। इसका कार्यकाल 1707 ईस्वी से लेकर 12 ईस्वी तक था। इसी 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी था। इसका उपनाम शाह ए बेखबर था। शाह ए बेखबर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे अपने क्षेत्र इसी को नहीं मालूम था कि हमारा क्षेत्र कहाँ तक है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? शाह ए बेखबर कहा जाता है। बहादुर शाह का उसके बाद इसका उपनाम क्या था? मुअज्जम था। यानी बहादुर शाह का उपनाम क्या था? मुअज्जम था। यह मुगल शासकों में सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला शासक कौन था? बहादुर शाह था। यह 63 वर्ष की उम्र में शासक बना था। नेक्स्ट है कि जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? तो बहादुर शाह ही ने दी थी। बस बहादुर शाह के कार्यकाल में और बहादुर शाह से संबंधित इतना ही हम लोग तथ्यों को जानेंगे। नेक्स्ट है कि जहांगीर शाह का कार्यकाल 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक था। जहांगीर शाह को ही लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। यह जहांगीर शाह था जो सैयद बंधु के सहायता से शासक बना, और सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता है। सैयद बंधु दो भाई थे। कौन कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। उसके बाद आता है फारूक सियर। फारूक सियर का कार्यकाल 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक था। फारूक सियर का कार्यकाल क्या था? 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक। इसे घृणित कायर कहा जाता है। फारूक सियर को ही क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर क्यों कहा जाता है इसे? घृणित कायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सैयद बंधु की ही सहायता से इसने क्या किया था? जहांगीर शाह की हत्या कर दी थी, जिस कारण इसे घृणित कायर कहा जाता है। सैयद बंधु ने इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आता है कि इसमें फारूक सियर को 1717 ईस्वी में चेचक हो गया था, जिसे अंग्रेज़ों ने क्या किया? इसका इलाज किया, जिससे वह ठीक हो गया। और ठीक हो गया तो वह अंग्रेज़ों पर खुश हो गया, और खुश होकर उसने क्या किया कि 3000 रुपये प्रति वर्ष कर लेकर अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी, जिसे इसी घटनाक्रम को अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कि फारूक सियर ने 3000 रुपये प्रति वर्ष कर लेकर बंगाल में अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसे ही क्या कहा जाता है? अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है 1717 का मराठा, मतलब 1717 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ हुए। बालाजी विश्वनाथ को छत्रपति की उपाधि फारूक सियर ही ने दी थी। तो छत्रपति की उपाधि फारूक सियर ने बालाजी विश्वनाथ को दी थी। इसे ही मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को छत्रपति की उपाधि दी फारूक सियर ने। इसे ही क्या कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट शासक आया उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक था। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता है? कि सुंदर युवतियों के प्रति इससे अत्यधिक रुझान थी। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण ही इसे क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह कहा जाता था। और मोहम्मद शाह के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसे बहुत प्रेम करता था संगीत से, जिस कारण उसने संगीतों में अनेक ख्यालों की रचना भी की थी। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में हुई थी। तो हैदराबाद की स्थापना में
आता है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तो तुरानियों ने हैदराबाद की स्थापना की थी और अवध की स्थापना ईरानियों ने। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तुरानियों ने, और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। उसके बाद आता है फर्रुख सियर की मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में 1737 ईस्वी में 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और अत्यधिक धन लूटा और मोहम्मद शाह से वादा किया कि कोई भी विदेशी आक्रमण होगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो उस समय जो बोला था, यहाँ पे कौन बोला था, बाजीराव प्रथम कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उसने रक्षा करने नहीं आया और नादिर शाह ने दिल्ली से 70 करोड़ रुपया, कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। और दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए नादिर शाह को प्रेरित किसने किया था, तो सआदत खान ने प्रेरित किया था। किसने प्रेरित किया था, सआदत खान ने प्रेरित किया था। इसी सेंस में मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह ही था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह ही था। अब आता है अहमद शाह का कार्यकाल 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी। अहमद शाह का शासनकाल 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी। अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण इसी के शासनकाल में किया था। अहमद शाह अब्दाली के ही शासनकाल में अहमद शाह के शासनकाल में मुग़ल अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई कि उसके जो दरबार में कर्मचारी काम कर रहे थे उनको वेतन भत्ता अपने दरबार के जितने हीरे जवाहरात बर्तन बेचकर देनी पड़ी थी। इसी के समय में सैनिक विद्रोह हुआ था। अहमद शाह के ही समय में क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था। और क्या हुआ था, सैनिकों ने विद्रोह किया था। और अंत में क्या हुआ कि अहमद शाह को अंधा बनाकर जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट शासक आता है आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक था। इसके कार्यकाल की मात्र एक ही घटना सबसे फेमस है, वो है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी पलासी का युद्ध हुआ था। तो पलासी का युद्ध कब किसके शासनकाल में हुआ था, किस उत्तर मुगल काल के शासक के शासनकाल में हुआ था, तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट आता है शाह आलम द्वितीय 1759 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसका उपनाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का उपनाम क्या था, अली गौहर था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल शाह आलम द्वितीय का ही था। देख रहे हैं 1759 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। 1803 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में शाह आलम द्वितीय के ही कार्यकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसी के शासनकाल में शाह आलम द्वितीय के ही शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की पराजय हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का उपनाम क्या था, तो अहमद शाह अब्दाली का उपनाम अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। उसके बाद आता है कि शाह आलम द्वितीय के ही कार्यकाल में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था 1764 में, तो अंग्रेज़ों और शाह आलम द्वितीय की तिलकुट सेना के बीच हुई थी। शाह आलम द्वितीय यानी कि शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब और बंगाल का अपदस्थ नवाब, ये तीनों ने एक तिलकुट का निर्माण किया और अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें तिलकुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज़ विजयी हुए। जिसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। उसके बाद क्या हुआ, इसमें शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, जिसमें बंगाल में क्या हो गया, द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। 1765 ईस्वी से बंगाल में क्या हो गया, द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। उसके बाद आता है अंत में उत्तर मुगल काल का शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1831 से लेकर इसकी कार्यकाल क्या था, 1857 ईस्वी। बहादुर शाह जफर नाम से अपना एक पत्रिका लिखता था, जिसका उपनाम भी जफरनामा के नाम से पत्रिका लिखता था, और इसका उपनाम भी क्या था, जफर था। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में भाग लिया, जिस कारण अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसे रंगून निष्कासित कर दिया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। और वहीं पे क्या है, इसका मकबरा भी है रंगून में।
और अपने जीवन काल में बहादुर शाह जफ़र ने दिल्ली में भी अपना एक मकबरा बनवाया था, जो उसके मृत्यु के समय में दिल्ली में वह नहीं था, रंगून में मरा था, जिस कारण उसका मकबरा रंगून में ही हो गया और खाली मकबरा कहाँ रह गया, दिल्ली में ही उसका रह गया खाली मकबरा। उसके बाद आता है लाल किला में स्थित हीरा महल। लाल किला में स्थित हीरा महल का निर्माण किसने किया था? बहादुर शाह जफ़र ने किया था। उसके बाद आता है हयात बख्श बाग। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? तो लाल किला में ही हयात बख्श बाग स्थित है। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? लाल किला में ही स्थित है। तो ये रही मेरी उत्तर मुग़ल काल से संबंधित जितने भी तथ्य हो सकते हैं वो सब हमने कवर करने की कोशिश किया है। तो इसका जो PDF है रिफ्लेक्शन GS सेंटर के टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर दे रहे हैं, हैंड रिटन मोड में है, और उसको आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिए और इसको 1-2 बार देख के अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। जय हिंद।